दूसरा क्वेश्चन दिया गया ना, क्या है 4:5 टेन स्क्वायर थीटा, और ये थीटा का मान दिया 60 अंश। इधर पे देखो 3 साइन स्क्वायर, इसमें क्या दे दिया स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होता है वर्ग होता है, वर्ग दे दिया। तो कुछ नहीं करना है, जो सम हम लोग करते हैं ना वैसे ही करना है, और जो थीटा का मान है ना उसका वर्ग। कितने बच्चे क्या करते हैं, इससे पहले वाला जो नंबर है ना उसका भी वर्ग निकाल लेते हैं, तो वहां पे रॉन्ग हो जाएगी। ये देखो ये बाहर नंबर है ना, तो नंबर जैसा वैसा ही रहेगा 4:5, और ये गुना है। देखो 10 60 अंश, अभी 60 अंश में जाओ, ये वाला है और 10 का ये कितना है करनी में 3, और ऊपर क्या दे दिया है ये वर्ग है तो वर्ग, आगे क्या है प्लस 3 गुने साइन 60 अंश, साइन के 60 अंश में कितना है करनी में 3:2 का वर्ग। ये देखो वर्ग। अब ये क्या हो जाएगा, देखो वर्ग मतलब क्या होता है उसी नंबर का उसी नाम गुना करना। तो 3 गुने 3 करोगे तो 9 होगा, या तो क्या करो एक नंबर है ना तो करनी हटा दो, तो कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा प्लस 3। ऊपर देखो ऊपर में करनी है नीचे कुछ नहीं है, तो करनी के साथ वर्ग के साथ हट गया तो 3 रहेगा, नीचे वाले का क्या आएगा वर्ग आएगा, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 4। गुना का नियम क्या है, सामने सामने जो भी नंबर रहता है ना उसका उसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 4 तिहाई 12 नीचे 5 प्लस 3 तिहाई 9 नीचे 4। अभी देखो नीचे का दोनों नंबर बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे तिर्यक गुना, इसका इसके साथ गुना करोगे तो 12 गुने 4 प्लस 9 गुने 5, और नीचे कितना रहेगा 4 गुने 5, 12 चौक 48 48 हो जाएगा प्लस 9 5 जा 45, नीचे 5 5 4 जा 20। नंबर को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1 4 4 8 1 9, मतलब 93/20। अभी देखो इकाई पे 0 है, 0 मतलब क्या सम संख्या, और 3 है मतलब क्या विषम संख्या, तो कोई भी टेबल में कटने वाला नहीं है, तो इसका यही आंसर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया गया है, दूसरे का तीसरा है, उसमें क्या दिया अभी 3 मान दे दिया बराबर ना। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है जो मान दिए है ना मान यहाँ से ले लोगे, और पहले भी मैं बता चुका हूँ ये जो नंबर है ना नंबर का जो मान आएगा ना उस नंबर के साथ गुना करना। गुना का नियम क्या है, अंश का अंश के साथ होगा, हर का हर के, मतलब क्या डिनोमिनेटर जो रहेंगे उसके साथ ही होगा, जो नंबर जैसा है वैसा ही इंटू होगा। या अगर फिर कट रहा है ऊपर नीचे डिवीजन में आ रहे हैं एक ही टेबल में है तो कट भी कर सकते हो आप। 2 साइन 30 अंश कितना है साइन 30। अब 30 अंश का मान देखो 1:2 होता है, तो 1 गुने 1:2 प्लस कॉस, देखो कॉस कितने अंश का चाहिए 0 का, तो 0 में कॉस का मान कितना होता है 1 प्लस 3 गुने साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 बराबर। अभी ये देखो ये इससे कट हो जाएगा ऊपर नीचे का, तो 1 प्लस 1 प्लस 3 1 कम 3, तो नंबर कितना है 1 1 2 और 2 3 5। ये हल है। कितने बच्चे क्या करते पता है आपको, इससे ऐड का नंबर करना है इसके साथ डिवीजन करते हो रॉन्ग हो जाएगा। आपको किसका नंबर डिवीजन करना है, जिसके बीच में मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना का साइन रहेगा उसी नंबर को कट कर सकते हो ऊपर नीचे। बाकी जोड़ घटाव वाले जो भी रहेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले नंबर डिवीजन में नहीं आएंगे। आप फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 4 देखो अनुपात में दे दिया बराबर ना, तो मान रखेंगे और जो भी मान आएगा उसका अगर कैलकुलेशन करने वाला है तो कैलकुलेशन करेंगे, नहीं तो जैसा है वैसा ही मान रख के छोड़ देंगे। देखो कितना दिया है 10 60 अंश, 10 60 अंश, 60 अंश में देखो कितना है करनी में 3 है, करनी में 3 है, और नीचे का नंबर कितना है साइन 60, साइन 60 अंश का मान कितना होता है करनी में 3:2 प्लस कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश का मान कितना है 1/2 कितना होता है 1/2। अभी नीचे का दोनों नंबर बराबर है, संख्या जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा करनी में 3, नीचे कितना रहेगा करनी में 3 प्लस 1, और नीचे कितना रहेगा 2। अभी देखो इसके डिवीजन में तो ये नंबर ऊपर चले जाएगा, तो क्या होगा 2 करनी में 3 और ये करनी में 3 प्लस 1, यही इसका आंसर है। आप लोग फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और रिवीजन करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया है, कॉस स्क्वायर 45 और ये साइन स्क्वायर 30। तो 45 का मान देखो कॉस स्क्वायर 45 में कितना होता है 1/2 करनी में 2, तो 1 करनी में 2, और वर्ग दिया है ना तो बाबू वर्ग लिखोगे, प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है 1/2, और इसका वर्ग है तो वर्ग लिखोगे।
अभी देखो एक का वर्ग कितना होता है, एक करनी में दो, इससे कट हो जाएगा तो दो रहेगा, प्लस एक बटे में दो का वर्ग चार, एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार। अब देखिए दोनों का नंबर बराबर नहीं, तो इसको दो तरीके से कर, एक तो तरीका क्या है, दोनों का नीचे का नंबर बराबर करो। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, ऊपर भी दो से गुना कर दोगे, नीचे भी दो से गुना कर दोगे। तो ये कितना होगा, दो एक कम दो और नीचे चार, और ये प्लस एक अनुपाते चार। देखो नीचे का नंबर दोनों बराबर है, ऐसे ही रखोगे और ये नंबर जुड़ जाएगा, दो और एक तीन हो जाएगा। ये आंसर आएगा इस तरीके से। दूसरा तरीका है, दूसरा जो तरीका है, या तो ऐसे करके आप कर सकते हो। ये तरीका क्या है, देखो एक बटे में दो आया था, प्लस एक बटे में चार आया था, तिरिया गुना करो, चार एक कम चार, चार गुने एक प्लस एक गुने दो, और नीचे कितना हो जाएगा, दो गुने चार। अभी देखो चार एक कम चार, प्लस दो एक कम दो, और नीचे कितना, चार दूना आठ, चार और दो को ऐड करोगे तो छह होगा, नीचे आठ। देखो एक ही टेबल में आ रहा है, दो के टेबल में आएगा, दो तिहाई छह, दो चौक आठ, तो आंसर कितना आएगा आपका, तीन अनुपात चार। दोनों का मान बराबर है, आपको जो इजी पड़ रहा है, या तो पहला मेथड से और ये दूसरा, दोनों में से जो अच्छा लग रहा है, दो जो इजी पड़ रहा है आप उस तरीके से हल कर सकते हैं। ये आईएमपी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए इसको क्या किया। क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया है, cos 60 अंश cos 30 अंश ये दिया है। दूसरा देखो साइन दिया, साइन, देखो दोनों का मान बराबर है, लेकिन क्या दिया, इधर पे cos है, यहाँ पे साइन है। आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, सम देख के घबराना नहीं, क्या करना है, इसमें से फॉर्मूला देखनी है, जिसका जो मान है वो मान रखो और प्रॉपर कैलकुलेशन करो। जो कैलकुलेशन है ना, उस कैलकुलेशन सिस्टमैटिक वे से करो, आपका आंसर पक्का राइट आएगा। देखो cos 60 अंश का, देखो cos 60 अंश का मान कितना है, cos में जाओ, cos 60 अंश में मान कितना है, हाफ है, एक बटे दो है तो एक बटे दो, और क्या है, गुना है तो गुना। 30 का मान कितना है, करनी में तीन बटे दो, ये देखो करनी में तीन बटे दो, फिर प्लस है तो प्लस, साइन 60 अंश, 60 अंश का मान कितना है, ये है करनी में तीन अनुपाते दो, और गुने 30 में कितना है, एक अनुपाते दो। अभी क्या करो, गुना क्या होता है, सामने सामने एक का गुना कोई भी नंबर से करोगे, जो नंबर वही नंबर रहेगा आपका, और नीचे दो दूना चार, प्लस ये देखो सेम ही रहेगा, और नीचे का दो दूना चार। अब देखिए नीचे का नंबर दोनों बराबर है, तो उसको जैसा है वैसा ही लिखोगे। ऊपर देखो इधर कुछ नहीं है और इधर कुछ भी नहीं है, तो एक लेते बराबर ना, एक और एक कितना हो जाएगा, दो, और एक करनी में तीन, दो एक कम दो, दो दूना चार, तो आंसर कितना आएगा आपका, करनी में तीन बटे में दो। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था वो लास्ट वाले का हल है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिलहाल इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में दिए हैं, सॉल्व क्वेश्चन करके दिए, उसका भी प्रैक्टिस कीजिए। ये चैप्टर ना आईएमपी है, कुछ भी डाउट है आपको तो एक बार आप कमेंट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया गया, थर्ड है एंड फोर्थ, तीसरा और चौथा ना दोनों एक ही तरीके के। एक में देखो cos थीटा का मान पूछा, और दूसरे वाले सब में क्या पूछा है, sin थीटा का। मतलब क्या, आपको एक चीज तो ध्यान में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि दोनों में कौन सा एक ही फॉर्मूला लगने वाला है। तो फॉर्मूला को ध्यान से समझो। पहले फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों को एक साथ जोड़ोगे तो उसका पूरा मान कितना आता है, वन के बराबर होता है। अब देखो जिसका मान दिया ना उसका मान रखो और एक का मान निकाल दो। साइन का दिया है तो साइन का मान कितना रखोगे, चार अनुपाते पांच, और ऊपर क्या है, वर्ग है तो वर्ग, प्लस कॉस का तो मान मुझे निकालना है तो उसका कुछ नहीं करूंगा, बट में एक। अभी ये प्लस में उस साइड चले जाएगा तो माइनस होगा। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्ग निकालते हैं। चार का वर्ग 16, पांच का 25, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, प्लस है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। सो 1 माइनस 16 अनुपाते 25, ये 16 है। तिरिया गुना, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो तिरिया गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 से कम 25 माइनस 16 कम 16, नीचे कितना आ जाएगा, 25 से कम 25। ये क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मान देखो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, ये 25 में से 16 जाएगा तो 9/25। लेकिन अपने से क्या पूछा था, कॉस का मान, तो कॉस का मान निकालने के लिए क्या करोगे, इसको वर्ग निकाल लोगे कॉस थीटा, तो ये करनी में चले जाएगा। करनी में कितना, 9/25, 9 का वर्ग कितना होता है 3, और 25 का कितना होता है 5। यही किसका मान आ गया, कॉस का मान आ गया। यही आपसे पूछा गया था, कॉस थीटा का मान निकालो।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। 4th सिमिलर टाइप पे है, अभी हम लोग करेंगे। देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, तीसरे क्वेश्चन के सिमिलर है। तो आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको और पहले खुद से ट्राई करो। देखो खुद से ट्राई करके देखो, आंसर आ रहा है तो बराबर अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसके बाद आप वीडियो में देख के कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो इसका मतलब है क्या, आपको पूरा समझ में आया। देखिए फॉर्मूला वही लगेगा। फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए किसका मान निकालना है, साइन का, तो साइन को इधर ही रहने दो। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस प्लस है उससे जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जिसका मान दिया उसका मान रखो, आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस का मान कितना दिया है 15:17 और इसका वर्ग है तो वर्ग 1, 15 का वर्ग 225, 17 का वर्ग 289 और ये क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा। इधर पे भी क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं है, तिर्यक गुना करना पड़ेगा। तो 289 माइनस 225 और नीचे कितना रहेगा 289। इधर पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 में से 5 गया तो 4 और ये बचेगा 8, 8 में से 2 गया तो 6 और नीचे कितना है 289। क्या पूछा था, साइन थीटा का मान, इधर पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को रिमूव करोगे तो क्या होगा साइन थीटा बराबर करनी में चले जाएंगे 64 और 289। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 289 का कितना होगा 17। ये किसका मान है साइन थीटा का मान। इस तरीके से जो लास्ट वाला क्वेश्चन था 8.2 का, उसका ये हल है। आप लोग क्या कीजिए, जो प्रतिदिन प्रसंग मिसलेनियस एक्सरसाइज दिया प्रैक्टिस सेट के लिए उसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। उससे रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट आता है ना, तो एक बार आप कमेंट जरूर कीजिए।